हालेलुया। स्वागत है कलीसिया परमेश्वर की हुजूरी में प्रभु यीशु के सामर्थ्य मीठे पाक और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु की तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सारी कलीसिया सुबह के समय में परमेश्वर की हुजूरी में एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए, उसके जलाल परमेश्वर की ताकत के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए हर एक जन आज इस सुबह के समय में, इस समय में परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए, क्योंकि हो सकता है जब दुखी, परेशान, लाचार, बेबस है, कमजोरी की हालत में है, आपके काम नहीं बन रहे, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका कोई भी जो आप मेहनत कर रहे उसमें कुछ आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, आपको कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इतने दुखी और परेशान हो सकते हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि 21 दिन उपवास प्रार्थना का 11th डे है, इसलिए परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए। वो हमारा परमेश्वर हालेलुया इन दिनों में आपको सेम नहीं रहने देगा। आप भी परमेश्वर की महिमा को अपनी लाइफ में बढ़ते हुए देखोगे। ये समय आपका दुखी रहने का नहीं। अपने हालातों को एक साइड पे रखे, अपने सारी परिस्थितियों को एक साइड पे रखे, और इन दिनों इस फास्टिंग प्रेयर का लगातार हिस्सा बने। फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, और परमेश्वर के हुजूरी के साथ कनेक्ट हो जाए, अटैच्ड हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने बड़े हाथ को बढ़ा करके वह छूना चाहता है, वह आजाद करना चाहता है और निकालना चाहता है आपके सारे वो परिस्थितियों से, वो गड्ढों से, वो इधर उधर की बातों से आपको। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला, मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है, और हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है, और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आ जाएं। कैसे भी आज आपके हालात और परिस्थिति होने से, कैसे भी आज आपकी सिचुएशन होने से, परमेश्वर आज आपको वो सारे गड्ढों से, सिचुएशन से वह निकालना चाहता है, वह आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी लाइफ में हर दिन हमारे बोझ को उठाया, हमारे भारी भारी बोझ को उठाया, हमारी फिक्र को लिया, हमारी चिंताओं को लिया, और परमेश्वर ने उस हमसे अधिक कई गुना हमारी चिंता किया, हमारी फिक्र किया, और परमेश्वर ने हमारे सारे बोझों से हमें हल्का किया, हमें अपनी शांति दी, सांत्वना दी। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। उस जलाली परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। सभी जन आज जहाँ कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी बच्चे अपनी स्टडी को प्रभु के हाथों में दे, जो आज अपने घर से जा रहे जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, किसी ज़रूरी काम के लिए, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। और हम खास प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनका बर्थडे है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। परमेश्वर आपकी लाइफ में आपकी हर एक इच्छाओं को जो परमेश्वर की ओर से, उसे वे पूरा करे, और आप हमेशा ऊंचाइयों में जाए, आप बुलंदियों पे जाए आप, क्योंकि सब कुछ करने से पहले, सेलिब्रेट करने से पहले, सब कुछ करने से पहले इस समय आप परमेश्वर के करीब आ चुके। प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ा रहे हैं, जिसने आपकी लाइफ में एक और नया साल दे दिया है, नया दिन दिया है। आप इस योग्य हुए हैं कि आप इस दिन में शामिल हो सके और इसे सेलिब्रेट कर सके। ये परमेश्वर का आपकी लाइफ में अनुग्रह, उसका प्रेम है। प्रभु यीशु की तारीफ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन आज अपनी ज़रूरतों को प्रभु के हाथों में दें, अपनी एक एक हालात, अपनी परिस्थिति को, अपनी सिचुएशंस को परमेश्वर के हाथों में दें, अपनी रिपोर्ट्स को, अपनी डॉक्यूमेंट्स को, जो चीज़ें खो गई हैं, सब कुछ परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। आज आप कैसे भी हालात और परिस्थिति में होने से जब आज विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आ चुके हैं, तो वह आपकी लाइफ को पूर्ण रीति से, अपने अनुग्रह से, अपनी करुणा से, अपने जलाल से वह आपकी परिस्थिति को बदल देना चाहता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में आज भी शर्मिंदगियां हैं, परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं, कुछ भी हालात जो है वे सुधरे नहीं हैं। यदि इस समय आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, आप बने हुए हैं, तो आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखने वाले हैं, उसके जलाल को देखने वाले, क्योंकि वह सब कुछ पूरा करके देने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें, सभी जन जहाँ कहीं से भी से कनेक्टेड हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, और जो लोग
इस समय अपनी जॉब से या ट्रैवलिंग से परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्ट है, अपने मन ही मन परमेश्वर के वो सारे उपकार, उसकी वो सारी तमाम भलाइयों को याद करें जो प्रभु ने आपकी लाइफ में आज तक की है, जिसने आज तक आपको संभाल के रखा है, अपनी महिमा को आपकी लाइफ में प्रकट किया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करने शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें। वो परमेश्वर जलाली है, जो सामर्थ्य है और जो करुणा निधान परमेश्वर, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता आपकी तारीफ, आपकी स्तुति हो। आपके हर एक वो वायदे परमेश्वर जो आपने आज तक हम सबकी लाइफ में पूरा करके दिए, हम उन सारे वायदों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उन सारे उपकारों के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता आपने अगुवाई किया, मदद किया, सहायता किया, आगे आगे चल के परमेश्वर आपने सारे रास्तों को खोला, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। कितने लोग हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चेंज हुई है आपकी, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके बड़े फजल के द्वारा आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग आई है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते थे, जो केवल और केवल आप कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये केवल और केवल परमेश्वर ही कर सकता है, कोई और नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य से तो नहीं पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए आज आपने सबसे बड़ी आस किस पे लगाई है? अपने रिश्तेदारों पे, अपने पड़ोसियों पे, अपने दोस्तों पे, अपने घर वालों पे आज आपने सबसे बड़ी आस लगाई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आप सबसे कि तू इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, मैं तुझे छुड़ाने के लिए आ गया हूँ, मैं तुझे बचाने के लिए आ गया हूँ। उन दुखदायक गड्ढों से, उन संकट की परिस्थितियों से, उन हालातों से परमेश्वर आपको बचाने के लिए आ चुके हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप परमेश्वर के अगुवाई वचन को पढ़े बिना, पवित्र बाइबल को पढ़े बिना आप वचन, परमेश्वर की अगुवाई, उसकी कॉलिंग को नहीं समझ सकते, परमेश्वर की प्लानिंग को आप नहीं समझ सकते। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं, कितने देर से उन्होंने वचन को मेडिटेट नहीं किया है, कितने दिन हो गए हैं कि वे प्रार्थना नहीं कर पाए हैं। आपको कमी लग रही है, आपको जांचने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपको पता है कि आप वचन को मेडिटेट नहीं कर पा रहे जिस तरह से कि आपको करना चाहिए। परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आए, उसके करीब आ जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज आप अपने बच्चों की फीस को नहीं दे पा रहे हैं, आज उनकी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे। सिंगल पेरेंट्स, हालेलुया, ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी सैलरी कम है और आपके जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आपने बढ़ा रखी है, आपके खर्चे ज़्यादा हैं। हालेलुया। सिंगल पेरेंट्स आज अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए कुछ और रास्ते चूज़ कर लिए हैं, किसी और रास्तों पे चल पड़े हैं। आपको अड़े और खड़े रहने की ज़रूरत है, आपको बने रहने की ज़रूरत है। जब आप बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, आप परखे जाएंगे। हालेलुया। उन परिस्थितियों में भी जब आप परखे जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और परमेश्वर का वचन कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम निर्दोष और सिद्ध हो सको। हालेलुया। और वह आज आपकी एक एक आवश्यकता को, एक एक ज़रूरत को अपनी महिमा सहित अपने वचन के द्वारा पूरा करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पियर 4:19 में, और मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को, तुम्हारी एक एक ज़रूरत को वह पूरी करेगा। अपनी महिमा की खातिर, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, जब आप कहेंगे परमेश्वर मेरी इस जरूरत को पूरा कीजिए, मुझे इस कर्जे से निकालिए, अपने नाम की बड़ी महिमा के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालिए, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, मेरी परिस्थिति को बदल दीजिए, तो आप क्यों करना अपनी परिस्थिति को बदलते हुए देखोगे। हालेलुया। आप कह रहे कि आप परमेश्वर से मांग नहीं सकते, कि मांग आपको तर्क वितर्क हो रहा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप पिता से कुछ मांगते हैं तो वह आपको, जो आप मांग रहे हैं, आप जिद पे अड़े हुए हैं, आप मांगे जा रहे, प्रार्थना करते जा रहे, फास्टिंग के साथ आप प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम वस्तुओं से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, आपकी सोच से बढ़कर, जो आप सोच नहीं सकते। और जब परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड करेगा, जब वो आपके लिए इंतजाम करेगा, तो आप देखेंगे
वह अद्भुत होगा, वह अलग होगा और आपकी लाइफ में वह परमेश्वर की महिमा को बढ़ाएगा। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर दो, आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर नहीं, आपको कहना है परमेश्वर मुझे ऐसा पार्टनर दो जिसकी वजह से मैं संगति में बढ़ सकूं, मैं प्रार्थना में बढ़ सकूं, मैं आपकी महिमा में बढ़ सकूं। हालेलुया। तो आप कैसे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं वह परमेश्वर के राज को कनेक्ट करते हुए, परमेश्वर की महिमा को कनेक्ट करते हुए मांग रहे हैं। हालेलुया। आपको बिजनेस चाहिए, परमेश्वर अपने महिमा के लिए, अपने राज की खातिर, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मुझे बेस्ट बिजनेस दीजिए, मुझे बेस्ट जॉब दीजिए, मेरे पैसे को रिलीज कीजिए जो रुका हुआ है, मेरी सैलरी को रिलीज कीजिए जो रुकी हुई है, केवल और केवल अपने महिमा की खातिर, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए। मेरी लाइफ में वो शर्मिंदगी जो बेबी ब्लेसिंग नहीं है, उस शर्मिंदगी को आप अपनी लाइफ में निकलते हुए देखना चाहते हैं, उससे आप आजाद होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको कहना है परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। जब हन्ना ने कहा परमेश्वर जो मुझे आप दोगे उसे मैं आपको ही दे दूंगी, आपको ही अर्पण कर दूंगी, जबकि उसे पता नहीं है मिलना कि नहीं मिलना, पर उसने पहले से परमेश्वर के राज के साथ कनेक्ट कर दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर के राज, उसके धर्म की खोज करनी, मत्ती 6 उसके 33 में, तो सब वस्तुएं हमें पीछे लग के मिलेगी। हालेलुया। जो हमने नहीं भी मांगा वो भी मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर में क्या रहना है, प्रसन्न रहना है। भजन संहिता 37 में लिखा उसके 4 में कि परमेश्वर में प्रसन्न रहे और वह तेरे मन की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। इसलिए अपनी चिंता, अपने मार्ग, अपने सारा कुछ परमेश्वर के हाथों में अर्पण करना है। हालेलुया। अपनी चिंता, ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है मत्ती 6 उसके 31 में, इसलिए तुम चिंता करके, फिक्र करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तु की आवश्यकताएं है। तुम्हें धन की आवश्यकता है, आपको कपड़े की आवश्यकता है, आपको बेस्ट गाड़ी की आवश्यकता है, आपको बेस्ट घर की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तु की आवश्यकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय के 8 में कहता है परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से देने में सामर्थी है, ताकि तुम हर बात में और हर समय सब कुछ में भरपूर होकर हर एक भले काम के लिए तैयार रहो। भले काम, वो धर्म के काम। वो क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो तू उसे दे देना, विश्वास के साथ दे देना कि तुम मनुष्य के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को भावता हुआ धर्म में काम कर रहे हो। जब आपको पता है कि इसके पास नहीं है तो आप उसे दे सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग करते हैं। आप परख लेंगे लोगों को। आप कैसे परख लेंगे, जब आप आत्मा में होंगे तब परख लेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम फलों से, उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग करते हुए मांगते हैं, पर आपको धर्म के कामों में लगे रहना है। धर्म के काम, वो काम जो काम करने से आपको शांति तसल्ली आ सके, जो काम आपको करने से लगे कि आज मैंने बेस्ट काम किया है, आज मैंने किसी के चेहरे पर बहुत ताज से खुशी देखी है, आपके कुछ करने से उसके चेहरे पे खुशी आई है, तो ये आपको पता चल जाएगा जब आत्मा में होंगे कि आपने एक अच्छा काम किया है। हालेलुया। और हर एक अच्छे काम का प्रतिफल स्वर्ग से ही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, हालेलुया, हमारी लाइफ में बिन पूरा हुआ नहीं रह सकता है। इसलिए अपनी सारी ज़रूरतें, सारी आवश्यकताएं, अपना सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में देना है, उसके सामर्थ्य हाथों में अर्पण करना है, सरेंडर करना है, ताकि वह हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके दे सके और बहुतायत से दे सके, क्योंकि वह बहुतायत से देने वाला हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें कि परमेश्वर मैं अपनी सारी ज़रूरतें आपके हाथों में देता हूँ। जो मेरी आवश्यकताएं हैं मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। सब कुछ पूरा करके देते आप हैं। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मुझे यहाँ तक लेके आए, आप मुझे आगे भी लेके जाएंगे। परमेश्वर पिता, मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ।
हालेलुया, अपनी रिपोर्ट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपना सब कुछ कहे परमेश्वर आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। प्रार्थना करते सारी आवश्यकताएं, सारी की सारी ज़रूरतें, जो रुपए की ज़रूरत है, जो भी पिता परमेश्वर किसी के फेवर की ज़रूरत है, आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर आप स्वर्ग से बड़ा अनुग्रह इनकी लाइफ में उतरे। आपका वचन कहता है यदि परमेश्वर में बने रहेंगे तो हमें बड़ा अनुग्रह मिलेगा, हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा, हमें मनुष्य का अनुग्रह मिलेगा। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस प्रभु। हर एक की जरूरत को पूरा कीजिए। जो घर में फंक्शन है, शादी है, जो कोई फंक्शन है, अभी तक कुछ भी लिया नहीं गया, प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते डिवाइन हेल्पर को खड़ा कीजिए और सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को अपनी महिमा सहित पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आपका वचन कहता है नीति वचन में, हालेलुया, कि हमारे परमेश्वर के हाथ में धन है, महिमा है, दीर्घायु आयु है। परमेश्वर पिता के सारी जरूरतों को पूरा कीजिए। परमेश्वर एक एक घटी जो धन की है उसे पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते। सारी रुपए पैसे की घटी को पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो प्रॉपर्टी को खरीदना जब बेचना चाहते हैं, सारे रास्ते खुल जाए। सामर्थ्य प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सारे रास्ते खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, हर एक जन के लिए जो इस समय अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, कर्जों में है, श्रापों में है, प्रभु यीशु के नाम सारे श्राप टूट जाए, कर्जों से आजाद है प्रभु जी। डिवाइन हेल्पर को भेजे और परमेश्वर कर्जे से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे EMI के जीवन से आजाद कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपका नाम बड़ी महिमा को पाए, जलाल को पाए। आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु जी, जिनकी किस्तें जाती, जिनकी EMI जाती है और समय समय पर नहीं चुका पा रहे, आज परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते सारे के सारे रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की जरूरत को पूरा कीजिए, सारे बिजनेस को, सारे के सारे के इनकी जॉब को, उनके कारोबार को, उनके हाथों की कमाई को आपके हाथों में देते प्रभु जी। सब ब्लेस्ड करके देने के लिए प्रार्थना करते। जो इनके प्रोजेक्ट लगे हुए परमेश्वर, जो टेंडर इनके अप्रूव्ड होने, हालेलुया प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते सारे अप्रूव्ड होने के लिए, सारे के सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल परमेश्वर अप्रूव्ड होने के लिए, साइन होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। मल्टीपल जॉब इनकी लाइफ का हिस्सा हो, मल्टीपल बिजनेस की लाइफ का हिस्सा हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास जॉब ने, प्रभु ने जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। हालेलुया प्रभु, बेस्ट जॉब के साथ, बेस्ट पोजीशन के साथ, बेस्ट इंक्रीमेंट के साथ प्रभु ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बेस्ट प्रमोशन इनकी लाइफ का हिस्सा हो जाए, आपके प्रार्थना करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन का हम प्रमोशन को रिसीव करते हैं, हम बेस्ट प्रमोशन को रिसीव करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद जो अपने टेस्ट की तैयारी करें, अपने एग्जाम की तैयारी करें, सब सुपर ब्लेस होकर के बदल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, जो घर छोड़ के गए वापिस आए, जो खाया पिया है प्रभु यीशु के नाम से बाहर आए, जो लगता नहीं खाया पिया लगने लगे, आपके खाने को, आपके पानी को ब्लेस करते प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन को छुओ और ब्लेस कीजिए, छुओ और ब्लेस कीजिए। बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बार बार रिपोर्ट कराना पड़ रहा है, बार बार चेकअप कराना पड़ रहा है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से रास्ते खुल जाए और बंधन टूट जाए। ब्लेसिंग के रास्ते खुल जाए, चंगाई के रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, बड़ा फेवर इनकी लाइफ का हिस्सा हो। हार्ट की बीमारी से आजाद कीजिए, शुगर की बीमारी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं आपके घर से जाए, आपकी बॉडी से जाए परमानेंट प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, सारी ब्लॉकेज छोड़ के जाए, इन्फेक्शन छोड़ के जाए, काला पीलिया छोड़ के जाए, पुराने से पुराना बुखार फायर इन जीसस ने, फायर इन जीसस ने। सारी दर्द से आजाद जाए, कमर दर्द छोड़ के जाए, सर दर्द छोड़ के जाए, पैरों की दर्द, घुटनों की दर्द, सारी बॉडी स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए, आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपको खींच पड़ती, जो आपको खिंचाव लगता अपनी बॉडी में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से बंधन टूट जाए और हल्के हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी दुष्ट की योजनाएं खत्म हो जाए, उसकी रस्सियां टूट जाए, सारे डेविल के अटैक, होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस ने। जो फाइल वीजा के लिए लगी है प्रभु यीशु के नाम से वीजा अप्रूव्ड हो जाए, अप्रूव्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट गवाही, अद्भुत गवाही आपकी लाइफ का हिस्सा हो, गुड न्यूज आपकी लाइफ का हिस्सा हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर का बड़ा फेवर, बड़ा फेवर, बड़ा फेवर आपकी लाइफ का हिस्सा हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। दांतों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हड्डियों का गैप भर जाए, टूटी हड्डियां जुड़ जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। गुप्त बीमारियां छोड़ के जाए, इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, छोड़ के जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर संभाल के रखो, बेस्ट बेस्ट और बेस्ट इनकी लाइफ का हिस्सा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, सक्सेस होने के लिए प्रार्थना करते हैं, अप्रूव्ड होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। यदि किसी 10 में से किसी 2 की भी सिलेक्शन होनी हो, तो जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उनमें से ये हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, सारे डॉक्यूमेंट से एरर क्लियर हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लंबे समय से चीजों को खरीदना चाहते अभी तक नहीं खरीद पा रहे, प्रभु यीशु के नाम से रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए और खरीदने पाए, और खरीदने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। जो फास्टिंग नहीं कर पा रहे, फास्टिंग करने का अनुग्रह दीजिए। जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रभु ने प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए। आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक एक जन को संभालना प्रभु जी, बेस्ट जो इनकी लाइफ का हिस्सा हो, और प्रभु जो इनकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, रुकावटें फिनिश्ड हो जाए, हट जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेडिसिन के जीवन से आजाद कीजिए, बीमारियां इनके घर से जाए, स्वर्गदूतों का बाड़ा आए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी की सारी टाइफाइड छोड़ के जाए, खांसी बुखार सर्दी प्रभु यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस ने। सारी ब्लॉकेज छोड़ के जाए, आजाद हो जाए, रिमूव्ड हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्टोन सिस्ट ट्यूमर बी वैनिश्ड इन जीसस ने, वी वैनिश्ड इन जीसस ने। कर्जे की स्पिरिट से आजाद हो जाए, सारी देरी के आत्मा छोड़ के जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। एक जन की अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। आपका आगमन नजदीक है कि जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के तैयार करे। पूरा दिन भर अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना, आने जाने मार्गों में अगुवाई करना, एक्सीडेंट से बचाना, हर हानि नुकसान से बचाना, फास्टिंग करने के लिए अनुग्रह देना, अपनी हजूरी में आने के लिए रास्तों को खोल देने के लिए प्रार्थना करते। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे, धन्यवाद करते प्रभु। अपने जल्द होने वाले आगमन के तैयार करें, उसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने, सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना। इन दोनों 21 दिन की उपवास प्रार्थना परमेश्वर की हजूरी में चल रही है। लगातार उसका हिस्सा बने। जो फास्टिंग नहीं कर पा रहे, प्रार्थना में लगातार बने रहें। परमेश्वर के राज के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के भवन की एक एक जरूरत के लिए प्रार्थना करें। और सारी कलीसिया को इनवाइट करते हैं पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए। अभी से तैयारी करें, टिकट को बुक कराएं। आप बड़ी प्रार्थना सभा के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। 3 मीटिंग है, 3 में से किसी भी एक मीटिंग के लिए आप अपने बीजों को बोए। जैसे प्रभु का पवित्र आत्मा आपको गाइड करता, अपने बीजों को आप बो सकते हैं। हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए अपने बीजों को बोए। सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए अपने बीजों को बोए। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना कराएं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, गवाही भेजने का व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। एक बार उसे चेक करें, फिर सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, मीटिंग बुकिंग के नंबर पर कॉल करें। आप जहाँ कैसी भी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। सब जन प्रभु में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को ऊंचे मसीह की सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया।